Hey, all right, and welcome to all in today's discussion. Now देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स है 5 जून 2022 को। इस बार का 2022 का क्या है 5 जून 2022 को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स जब भी आप देने वाले होते हो तो आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो पहली वीडियो इस वीडियो में हम यही करेंगे कि किस देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके। आपका होगा हिस्ट्री, आपका होगा जियोग्राफी, आपका होगा इकोनॉमिक्स, आपका होगा साइंस एंड टेक, आपका होगा इन्वायरमेंट। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक। आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट वाइज पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम पूरी यही पर बारे में बात करेंगे कि जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं तो किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा, देखिए 5 जून को होने वाला है तो करीबन 30 से 40 दिन बचे हैं। उन 30 से 40 दिन में आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी तय करनी होगी। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपने सभी सब्जेक्ट कवर किए हैं, बट क्वेश्चन ये आता है कि आप किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देंगे लास्ट टाइम में। ठीक है, पहले कुछ नॉर्मल ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए 5 जून 2022 को एग्जाम होगा। ठीक है, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका सपना है आईएएस ड्रीम का, बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा एस्पिरेंट जो है एक अच्छी अप्रोच के साथ आईएएस का एग्जाम देने वाला है। प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस हम चेक करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक करने वाले हैं। करीबन देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा 2011 से लेके 2021 तक। जितने भी जिस भी नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा यही है कि अलग अलग सब्जेक्ट में जो मेजर नीड है कि किस तरह से प्रीलिम्स को हम रिव्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, बट उससे पहले 5 लाख अगर लाख लोग एक साल में दे रहे हैं, उसमें से सिर्फ कितने क्लियर होते हैं? 10 से 15,000 ही क्लियर कर पाते हैं। तो एनालिसिस जरूरी है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा हमें टाइम देना है। ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर हो जाता है जब हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज्यादा पास होने वाला होता है। तो देखिए आप सबको पता है 2 पेपर होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स 1 GS1 का, जिससे मेरिट बनती है आपकी। दूसरा होता है आपका सीसेट। कौन सा होता है? सीसेट वाला, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। सीसेट की अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पूरी हर एक क्लासेस 16 वीडियोस फ्री में हमने प्रोवाइड करवाई है। बट क्वेश्चन यहाँ पर आता है जीएस के साथ साथ हम किस तरह से, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और एमसीक्यू बेसिस पे है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे जो मेजर चीज है, देखिए इसमें हम 1 2 3 4 5 6 और 7 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे 2011 से लेके 2021 तक। ठीक है, अगर आप सभी का सिमिलर पैटर्न देखें तो सबसे पहले चलिए जो रिसेंट वाला है 2021 का देख लेते हैं। 2021 में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो 27 थे। करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने हैं? 27 हैं। हिस्ट्री के 20 हैं, ज्योग्राफी के 10 हैं, पॉलिटी के 14 हैं, इकोनॉमिक्स के 10 हैं, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के 11। ठीक है, अगर आप सभी के बेसिस पर सभी का एनालिसिस देखें तो बहुत सिंपल सी चीज आपको सामने देखने को मिलेगी। देखो हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तो लगातार अगर आप देखोगे 2018, 2019, 2020, 2021 से देखो 22, 17, 20 और 20, मतलब 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। इवन आप डायरेक्टली इससे 40 मार्क्स इजीली कवर कर सकते हैं हिस्ट्री सेक्शन से। ठीक है, अब सभी उसमें देखो ज्योग्राफी के 10, 10, 14, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर। हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है। चलिए पॉलिटी में भी कुछ सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। जब हम यहां जाते हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन टू द पॉइंट भी आते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सिमिलर इकोनॉमिक्स के, सिमिलर साइंस एंड टेक के। बट क्वेश्चन बढ़ते हुए हमें कहां देखने को मिले थे? एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट का मतलब जो एनालिसिस है वो बहुत ज्यादा अजीब है। देखो 2016 में एनवायरमेंट के 18 क्वेश्चन है, फिर 15 है, फिर 13 है, फिर 11 है, फिर 10 है, फिर 11 है। अब एनवायरमेंट को क्यों हमें फोकस करना है? देखो सबसे पहले प्रायोरिटी में आपको बता देता हूं कि किन सब्जेक्ट को फोकस करना है। सबसे पहला आपको मेजर फोकस करना है एनवायरमेंट में। ठीक है, मेजर फोकस करना है एनवायरमेंट में। देखो यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, एनवायरमेंट हैड शोन ए
somewhat stable trend to hovering around 15 to 18 question most of the year, but this section is showing a decreasing trend. हालांकि हमें देखने को मिला है कि इन्वायरमेंट से ट्रेंड डिक्रीज हो रहा है। देखो 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 10, 11। अब हो सकता है 2022 में इन्वायरमेंट के वो 15 क्वेश्चन भी डाल सकता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर देते हैं ना, जब भी आप प्रीलिम्स का पेपर देते हैं, याद रखना, तो उसमें एक आईएफएस का जो फॉरेस्ट सर्विस का और आईएएस आईपीएस वाला एग्जाम दोनों का प्रीलिम्स साथ होता है। तो जब भी मैं फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बात करता हूं तो उसका और इसका एग्जाम का प्रीलिम्स सेम है। तो सिंपल सी बात है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आना कितना ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। यूपीएससी ना चाह के भी इस सेक्शन को, ये देखो इन्वायरमेंट सेक्शन को ये देगा ही देगा। तो हमारा की फोकस इस बार रहेगा आपका ये वाला। देखो सबसे पहला है इन्वायरमेंट और दूसरा है फिर हिस्ट्री को देना है, ठीक है। फिर तो बाकी जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, आर्ट एंड कल्चर है, उनको सिमिलर आपको टाइम देना है। बट प्रायोरिटी वाले जो चैप्टर हैं वो उनकी वीडियो में अलग से लेके आऊंगा। बट अभी जो हमारा प्रायोरिटी बनाना है, सबसे पहले ये देखो इन्वायरमेंट को सबसे पहले आपको फोकस करना है इन्वायरमेंट में, उसके बाद देन हिस्ट्री में। देखो इन्वायरमेंट से भी हालांकि क्वेश्चन हिस्ट्री में ज्यादा हैं, बट सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट में फोकस करना है क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कम भी। फिर उसके बाद हिस्ट्री का। करंट अफेयर तो आपका साथ में चलता है, ऐसा नहीं कि करंट अफेयर में कुछ अलग आपको करना है। करंट अफेयर के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट इस पूरी वीडियो में आपको यही समझना है, सबसे पहले इन्वायरमेंट को फोकस करना है, देन हिस्ट्री को। अपने साइड में क्या कर लो, एक बुक रख लो, बगल में बुक रख लो कि सबसे पहले किसको कवर करना है, इन्वायरमेंट। अभी मैं क्या करूंगा, लगातार इसी वीडियो की अपकमिंग 1-2 घंटे बाद आपको किस इन्वायरमेंट के कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जा सकते हैं वो आएगा। और दूसरा फिर है हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर की अभी मैं लिस्ट लाने वाला हूं यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अब आपको ये बेसिक स्क्रीनशॉट आपको कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम की एप्लीकेशन में, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। लेवल अप करंट अफेयर बैच है, पिछले साल के पूरे 15 मंथ के करंट अफेयर हम आपको इसमें देते हैं, डेट वाइज, न्यूज़पेपर के नोट्स, दूसरे नोट्स, सिर्फ क्रिस्प नोट्स होंगे, 6 to 12 एनसीईआरटी नोट्स होंगे। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे जो है करंट अफेयर तो कर लेते हैं, बट आप अगर देखेंगे कि आंसर राइटिंग पर कोई फोकस हो रहा है क्या, तो राइट विद अस ग्रुप हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली एक क्वेश्चन कराते हैं, आंसर इवैल्यूएशन होता है, वीडियो फॉर्मेट में होगा, सिमिलर पैटर्न है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फोन पे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से मिलेंगे, जहां पर आप डेली के बेसिस पर एक आंसर राइटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एट द एंड फोकस एरिया आप सबको पता चल गया है, कौन सा, ये पीडीएफ में पीआर पब्लिकेशन के चैनल पर भी मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट में फोकस करना है, देन हिस्ट्री में, करंट अफेयर में एक अलग सेक्शन है, ठीक है। करंट अफेयर तो करना ही करना है, ठीक है। उसमें देखो बढ़ते हुए एनालिसिस देखने को मिल रहे हैं, 15, 14, 22, 18, फिर 27। 2021 में 27 क्वेश्चन करंट से देखने को मिले थे। करंट अफेयर देखिए 2 पोर्शन है, इस साइड वाले सब स्टैटिक पोर्शन है, इस साइड वाले सब करंट पोर्शन है। तो स्टैटिक पोर्शन में देखो करंट का एक पार्ट है, वो तो आपको 13 महीने का करना ही पड़ेगा। मैं अभी लिस्ट भी लाने वाला हूं 5 जून तक, बट सबसे पहले ये देखो यहां पर स्टैटिक पोर्शन में इन्वायरमेंट फोकस करो, देन हिस्ट्री फोकस करो, देन पॉलिटी फोकस करो, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक को सिमिलर वो करो, ठीक है। तो यहां पर मैं बता देता हूं दोबारा, पहला इन्वायरमेंट, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटी, ठीक है। तो लिख भी देता हूं ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। पहला ये इन्वायरमेंट, ठीक है, दूसरा है आपका हिस्ट्री, तीसरा है आपका पॉलिटी। इन 3 सब्जेक्ट को सबसे पहले फोकस दो, क्योंकि एट द एंड यार स्मार्ट अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। आप साइंस एंड टेक लेके बैठ जाओगे, पढ़ना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि उसी को लेके बैठना है। तो इन्वायरमेंट सबसे पहले करो, हिस्ट्री करो, फिर पॉलिटी करो, फिर साइंस एंड टेक करो, फिर आर्ट एंड कल्चर करो, और ये तो अलग सेक्शन है, इसके साथ प्लस करंट अफेयर का तो 13 मंथ का आपको करना ही पड़ेगा।
करंट अफेयर अच्छे से चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 7505134891 में। बट आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीआर पब्लिकेशन में आगे यूपीएससी प्रीलिम्स की एक प्लेलिस्ट भी बनाई जाएगी, जिसमें अभी मैं जितने भी प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, करंट अफेयर भी, वो भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।